शहर की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की देविका चाय पीने अपने पति के ठेले पर जाती थी ताकि वो अपने ऑफिस के लोगों के सामने उसे हर दिन बेइज्जत कर सके और हर दिन चाय के बर्तन जमीन पर गिरवाकर उठवाती थी। फिर एक दिन एक गरीब का बच्चा सड़क पार करते हुए एक बाइक से टकरा जाता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता क्योंकि वो एक गरीब था। अमीर लोग अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। वो चाय वाला अपनी बीवी की महंगी कार मांगता है ताकि उस बच्चे को अस्पताल ले जा सके, पर उसकी बीवी चाय मुंह से थूककर उसके शर्ट पर गिरा देती है। उस चाय वाले के गुस्से का बांध टूट जाता है। वो तुरंत एक कॉल लगाता है और अगले ही सेकंड वहाँ 10 बड़ी महंगी गाड़ियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। चाय वाला फिर उस बच्चे को उस महंगी कार में बैठाकर शहर के सबसे महंगे अस्पताल में भर्ती करवा देता है और अपनी बीवी के ही दिए कार्ड से जब वो बैंक में पैसे लेने जाता है तो उसकी गरीबी देखकर बैंक की मैनेजर उसकी बेइज्जती करना चालू कर देती है। और फिर आगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि नकली कार्ड लेके यहाँ पे आने की? अभी पुलिस को फोन करूंगी ना, तब तुम सुधरोगे। नकली है? लेकिन सुनिधि ने मुझसे कहा कि सुनिधि दास वो मल्होत्रा कंपनी की प्रेसिडेंट है, उसका कार्ड चोरी किया है तुमने। बेवकूफ बेशरम इंसान, अब तो तुम लाइफ टाइम के लिए जेल जाओगे। चंद्रराज मल्होत्रा को किसने धोखेबाज बोला? मैम आप यहाँ, आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए मैं। एक्सक्यूज मी। हाँ देविका बोलो। हेलो मैम, आपको पता है आपका फटीचर हस्बैंड तो 1000 करोड़ का मालिक है। 1000 करोड़? क्या हो गया देविका, ऑफिस में भी पीने लग गए हो क्या? देविका, वो लूजर दिन भर में 100 चाय नहीं बेच पाता है, वो 1000 करोड़ का मालिक होगा। मैम मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज बिलीव मी। देविका मैं उस पर टीचर को 25 साल से जानती हूँ, 1000 करोड़ का तो वो सपना भी नहीं देख सकता है। बेवकूफ औरत, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना तब अकल ठिकाने आएंगे तुम्हारे। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी सर। मेरे अंकल ने मेरे नाम से कौन कौन से प्रॉपर्टीज ली हैं? सर नाम तो मुझे भी नहीं याद, बट हाँ मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी ओबरॉय, उसको भी आपके अंकल ने खरीदा था। ओबरॉय कंपनी? इस कंपनी में तो स्वरा भी काम करती है। सर मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर की पोजीशन संभालें। एनीवे मैं परसों मल्होत्रा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी बुलाने वाली हूँ। क्या मल्होत्रा ग्रुप का डायरेक्टर? जी सर। सर ये मल्होत्रा ग्रुप की खानदानी रिंग, इसे सिर्फ एक डायरेक्टर ही पहन सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सूट बूट तुझे से फटीचर पे सूट नहीं करते, कहाँ से चुराए? देखो अगर तुम यहाँ नौकरी मांगने आए हो ना तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मिल सकती है, स्वीपर की जॉब तो दे सकते हैं इस बेचारे को। हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, लेकिन उसमें एज लिमिट 30 है, इसलिए तुम्हें ये जॉब भी नहीं मिल सकती। इसलिए बेटर हो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने आया हूँ। मतलब तुमने इसको छोड़ दिया, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? सच में कुछ भी बोल रहा है। देखो तुम्हारी एज लिमिट भी ज्यादा है और तुम 12वीं पास हो, इसलिए यहाँ तो तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। सो प्लीज स्वरा इसे गार्बेज कलेक्टर की जॉब मिल सकती है। शक्ल देखो बेचारे, खचरे जैसी शक्ल है बेचारे की। कचरा तो तुम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। साले सड़क छाप तूने मुझ पे हाथ उठाया। सिक्योरिटी
सिक्योरिटी! क्या हुआ राजदीप सर? इस चाय वाले को लात मार के यहां से बाहर निकालो। साले तू जानता नहीं है, मेरी कंपनी मल्होत्रा ग्रुप की पार्टनर है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। टीचर निकल यहाँ से। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, इसीलिए मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर से बदतमीजी कर रहे हो। कितना बेशरम इंसान है ये, अभी भी अपने आप को डायरेक्टर बोल रहा है। पागल वागल हो गए क्या? हाँ, तुम अभी के अभी राजदीप से माफी अब निकलो यहाँ से। नहीं, इस हरामी को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। देख क्या रहे हो, निकालो इसको लात मार के। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैनेजर सर, ये घटिया इंसान जबरदस्ती घुसाया है और राजदीप सर की इंसल्ट कर रहा है। घटिया किसे कहा तुमने? ये सड़क छाप। यू इडियट! ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर है। सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई डायरेक्टर वेक्टर नहीं, ये चाय वाला है, चंदू चाय वाला। ढक के वहां से बाहर निकालो इसे। इसे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। ले जाओ इसे। वेट, चौहान इंडस्ट्री का ऑनर हूं मैं, एक एक को देख लूंगा, याद रखना। चल निकल यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है? सब इस चंदू चाय वाले को डायरेक्टर कैसे समझ सकते हैं? ये इतनी महंगी गाड़ी इस सड़क छाप के पास, इतनी महंगी गाड़ी आई कहां से? तुम 25 साल से इसके साथ में हो, तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया मतलब? इतनी महंगी गाड़ी लेना तो दूर की बात है, इस सड़क छाप के पास हाथ ठेला गाड़ी लेने की कोई औकात नहीं थी। कहीं इसने तुम्हारे बैंक अकाउंट में हाथ साफ तो नहीं कर दिया? सर, आपके 5 करोड़ रुपए मिल गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये रहा आपके बंगलो की। सर, इस पे साइन कर दीजिए। हाँ, श्योर। तेरे पास 5 करोड़ कहां से आ गए चंदू चाय वाले? ये घर मेरे पैसे चोरी करके यहाँ पे आलीशान घर खरीदने का सपना देख रहा है। झोपड़ी में रहने वाला मामूली इंसान महलों में रहने के सपने देख रहा है, क्यों बे? ये निठल्ला तो चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा है। अरे 25 साल से जानती हूँ मैं तुझे, तुझ जैसा निठल्ला इंसान इतना बड़ा घर खरीद ही नहीं सकता। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? सोरा, अपना बैंक अकाउंट चेक करो, कभी तुम्हारे बैंक अकाउंट से चुरा लिए इसने पैसे? चोर कहीं का। ये क्या? मेरा अकाउंट तो खाली है, मतलब मेरे सारे पैसे इस निकम्मे ने चोरी कर लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चोरी करने? यू बास्टर्ड, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी। बस सोरा, बहुत हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ छोड़। ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाने की? अपने इस धोखेबाज बॉयफ्रेंड को बोलो जरा लिमिट में रहे। तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे ही पैसे चोरी करके तुम हम दोनों को धोखेबाज बोल रहे हो। रुको, इस चंदू चाय वाले की चाय मैं बनाता हूँ। देखो, हाथ छोड़ो वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूँ। हाथ छोड़ो। रुक जाओ। अगर पुलिस को फोन किया तो बहुत पछताओगी। ये तो सोरा से भी बड़ी आइटम है। तुम कौन? मैं कोई भी हूँ, लेकिन चंद्र सर ने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। अच्छा, अगर इसने पैसे नहीं चोरी किए तो क्या तुमने किए? इतनी सुंदर होकर इस हरामी का साथ दे रही हो, क्यों? मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 5 करोड़ थे ना, राइट? हाँ, इसने चोरी करके घर और गाड़ी दोनों खरीद लिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये घर 15 करोड़ का है और इनकी गाड़ी 70 करोड़ की, तो टोटल हुआ 85 करोड़।
और तुम्हारे अकाउंट में कितने थे? 5 करोड़। व्हाट? 85 करोड़? या इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे तो लगता है ये लड़की और ये चंदू दोनों ने मिलकर पैसे चुराए हैं। पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड राजदीप ने चुराए हैं। तुम झूठ बोल। राजदीप ऐसा कर ही नहीं सकता है। मेरे पास सारे सबूत हैं। स्वरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें टेंडर ना मिले। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेंडर तो ऐसे भी तुम्हारे हाथ से जाएगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जुए की लत है, उसने सारे पैसे जुए में उड़ाए और फिर टेंडर के लिए हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया। ट्रस्ट मी, ये झूठ बोल रही है। मैं मान ही नहीं सकती। तुम दोनों नाटक कर रहे हो। राजदीप चोरी कर ही नहीं सकता। तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? यू वेट, अब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। ये सब तुम्हारी चाल है। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। देखा मुझसे डिवोर्स लेने का नतीजा। अपनी बकवास बंद करो। समझ गई हूँ मैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा, इसलिए ना। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे स्वरा, कभी नहीं। और तुम इस नल्ले का साथ दे रही। अरे पूरी जिंदगी इसने चाय बनाने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। एक नंबर का निकम्मा है ये, कुछ नहीं आता जाता इसे। और तुम बेवकूफ औरत इस निकम्मे का साथ दे रही हो। पछताओगी तुम। चलो राजदीप। सर, आई एम सॉरी। आई होप आप मुझसे नाराज नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा वैसे तुम यहाँ आई क्यों थी? अब मैं आपसे एक जरूरी काम के बारे में बात करना चाहती थी। कैन वी गो टू द ऑफिस एंड देन टॉक? श्योर। सर, हमारे ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट के लिए कौन सी लोकेशन सजेस्ट करेंगे आप? ये आई थिंक ये सही रहेगा। नाइस, मैं अभी काम शुरू करवाती हूँ। एंड वन मोर थिंग सर, कुछ कंपनी से टेंडर के लिए लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप अभी मीटिंग करेंगे क्या? नो, नॉट रिक्वायर्ड। इट्स ओके। और एक और बात, कल होने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील करने वाली हूँ। ओके। अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। डोंट वरी, मल्होत्रा ग्रुप ने ओबेरॉय ग्रुप को खरीद लिया। प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा पीछा करते करते कहीं भी पहुंच जाते हो। इसे शर्म क्यों आएगी? तुम ओबेरॉय ग्रुप के सीईओ हो और ये गली में चाय बेचने वाला सड़क छाप। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं अपनाने वाली। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जैसी सेल्फिश और सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की ये कभी नहीं समझ सकती। मुझे बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। जब से मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। दौलत की चाह में ना तुम बिल्कुल अंधी हो गई हो। सही और गलत में फर्क करना भूल गई हो तुम। देखो, मुझे मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर से मीटिंग करनी है, इसलिए प्लीज मेरा मूड ऑफ है। जाओ यहां से। चाय वाले पछताओगी तो तुम स्वरा, जब कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। हेलो हेलो सर, वो आपकी वाइफ का कॉल आया था। उन्हें अपनी कंपनी के लिए 50 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, अप्रूव कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसे कोई भी परेशानी हो। ओके सर।